पाकिस्तानी प्लेयर्स का आप स्ट्राइक रेट देखिए जो एशिया कप के स्क्वाड के अंदर शामिल है। बाबर आजम और रिजवान को बाहर किस वजह से किया गया? क्योंकि स्लो खेलते हैं, इनका स्ट्राइक रेट कम है। तो चलें देखिए जरा किन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया हुआ है जिनका स्ट्राइक रेट कितना है, और साथ ही साथ दूसरी टीमों का भी स्ट्राइक रेट मैं आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान के फिनिशर फिनिशर आपको मैं बताता चलूं। देखिए सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किस बल्लेबाज का पूरी टीम में होना चाहिए? जिसने एंड के ऊपर आना हो के बैटिंग करनी हो, कम बॉल उसको मिले और पाकिस्तान को वो मैच जितवाए, कम बॉलों पे ज्यादा टारगेट हो। खुशदिल शाह जिसने पाकिस्तान की तरफ से 37 मैचेस खेले हुए हैं, कोई कम मैचेस नहीं है, बहुत ज्यादा है। उसका काम है एज अ फिनिशर, फिनिशर का रोल है उसका, और उसका स्ट्राइक रेट है 104 का। 104 के स्ट्राइक रेट से वो पाकिस्तानी टीम के अंदर है। फिर आएंगे आके यूट्यूब के ऊपर बोलेंगे, मीडिया के ऊपर बोलेंगे, बैठ के बोलेंगे कि भाई खुशदिल की रिसेंट फॉर्म लगी हुई है। भाई साहब अगर फॉर्म की बात आती है, रन्स की बात आती है, तो इसके अंदर बाबर आजम ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई हुई है, लेकिन उसको बाहर किया गया क्योंकि वो T20 क्रिकेट के ऊपर पूरा नहीं उतरता। तो मुझे कोई ये बता दे कि फिर T20 क्रिकेट के अंदर जहां पे हिटर्स का स्ट्राइक रेट 140 प्लस होता है, वहां पे आपका खुशदिल शाह का 120 का भी स्ट्राइक रेट नहीं है। मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के स्पिनर ऑलराउंडर, 66 मैचेस, 132 का स्ट्राइक रेट, कम है लेकिन फिर भी सही है, इतना बुरा नहीं जितना खुशदिल शाह का है। फकर जमान टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, फकर जमान ने 97 मैचेस खेले और फकर का स्ट्राइक रेट कितना है? 131 का। अब फकर के फैंस को बुरा लगेगा कि मैं फकर के बारे में क्यों बोल रहा हूं। आपको बाबर का स्ट्राइक रेट पता है? बाबर का स्ट्राइक रेट है 129 पॉइंट समथिंग का। मुझे ये बता दें 129 और 131 में क्या डिफरेंस होता है? मैचेस कोई कम नहीं है। फकर जमान भी स्ट्राइक रेट उसका भी कम है, लेकिन कोई उसको क्यों नहीं कुछ बोलता? क्योंकि वो हर किसी के दिल के अंदर है। मुझे भी पसंद है, आप सबको भी पसंद है, लेकिन क्योंकि बाबर से चिढ़ है, रिजवान से चिढ़ है, इसलिए उनका स्ट्राइक रेट हमें कम नजर आता होता है। सलमान अली आगा पाकिस्तानी टीम के कप्तान, कप्तान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, इनका तो सबसे, ये मॉडर्न डे क्रिकेट शुरू करने वाले हैं तो इनका तो स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इनका भी स्ट्राइक रेट आप देखिए 20 मैचेस 115 का स्ट्राइक रेट। 20 मैचेस कोई कम नहीं होते भाइयों, 20 मैचेस बहुत ज्यादा मैचेस होते हैं। 20 मैचेस के अंदर इनका स्ट्राइक रेट है 115 का, लेकिन इनको भी आके डिफेंड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो पाकिस्तान की टीम लड़खड़ा जाती है, कोई रन नहीं करता, तो फिर आगा जिसको कहते हैं ना स्लो खेलता है। तो मुझे ये बता दो, जब पाकिस्तान की टीम बाबर आजम के टाइम के अंदर ऐसे आउट होती थी, तो वो भी तो बेचारा यही काम करता था, इनिंग्स को संभालता था, उसके पीछे पड़ जाते थे। फरहान 15 मैचेस 127 का स्ट्राइक रेट, लेकिन इसके मैचेस कम है, ये आगे जाके इंप्रूव करेगा। मोहम्मद हारिस स्ट्राइक रेट अच्छा, सुपर स्ट्राइक रेट 144 का अच्छा स्ट्राइक रेट है, लेकिन एवरेज क्या है? 18.6 की, ये कम है। साइम अयूब 36 मैचेस, स्ट्राइक रेट बेटर है, बुरा नहीं है 136 का, लेकिन एवरेज कितनी है? 22 की। अगर आपका स्ट्राइक रेट 130 से 40 के दरमियान में हो ना, तो आपकी एवरेज 50 की होनी चाहिए। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अगले आगे में जो इंडियन प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट और एवरेज बताऊंगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे। फिर आता है हसन नवाज। हाँ, इस लड़के की एवरेज भी अच्छी है, इस लड़के का स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, इस लड़के का स्ट्राइक रेट शानदार किस्म का, एवरेज अच्छी है। बट आप अपने स्कोर की नजर में देखिए जरा, पाकिस्तान का स्कोर है तो है क्या। दूसरी तरफ आ जाए आप इंडियन टीम के ऊपर। इंडियन टीम के अभिषेक शर्मा ओपनर, 193 का स्ट्राइक रेट, ये भी लेफ्टी है, ये भी बॉलिंग करता है। साइम अयूब का स्ट्राइक रेट देखिए और अब इसका स्ट्राइक रेट देखिए, इसके मैचेस भी इतने ज्यादा नहीं है। साइम के 36 मैचेस है, इससे डबल मैचेस साइम खेल चुका हुआ है, और एवरेज इसकी उससे भी अच्छी है। फिर आ जाए संजू सैमसन, 42 मैचेस, बड़े मैचेस होते हैं, उसके बावजूद उसका जो स्ट्राइक रेट है 152 से ऊपर का है। ज्यादा मैचेस का अक्सर कम स्ट्राइक रेट होता है, लेकिन उसका 152 का है। तिलक वर्मा 25 मैचेस, 155 का स्ट्राइक रेट। अब मुझे बताओ ना जरा, जो आप लोग कहते हैं कि मैचेस कम होते हैं, स्ट्राइक रेट इसलिए कम है, ज्यादा खेलेंगे तो ज्यादा स्ट्राइक रेट होगा, तो इनके भी तो कम मैचेस हैं, और इसके अंदर कितनी मैच विनिंग इनिंग्स है? 5 से 6, 2 सेंचुरियां, 3 50 जो मैच जितवाए हुए हैं उसने। फिर सूर्या कुमार यादव उनका कप्तान, 83 मैचेस खेले हुए उसने, 167 का स्ट्राइक रेट है, 83 मैचेस। इतने ज्यादा मैचेस खेलने के बाद इतने स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी रिसेंटली इसका स्ट्राइक रेट ड्रॉप हुआ है, वरना ये 177 के ऊपर था स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या एक तरफ है आपका, खुशदिल शाह इसी पोजीशन पे आके हार्दिक पांड्या खेलता है ना, बॉलिंग भी करता है साथ।
इसका स्ट्राइक रेट कितना है 141, 114 मैचेस भी हैं, 114 मैचेस में 141। जहां पे जरूरत होती है टीम कोलैप्स करती है वहां पे वो स्लो खेलता है लेकिन रन्स करता है, एवरेज भी उसकी अच्छी है। और जहां पे उसकी टीम को कम बॉलों पे ज्यादा रन चाहिए थे वहां पे वो तेज भी खेलता है, लेकिन आपका हिटर क्या करता है, आपके सामने है। तो ये आप देखिए आपके सामने नजर आ रहा है। इसको बनाने का मकसद बताऊं क्या था, मकसद ये था कि आप लोग बोलते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है हमें ये पता नहीं है। हम लोग आके जब स्क्वाड बताते हैं तो प्लेयर्स के बारे में बोल देते हैं कि यार इसका जो वो है ना, कहते हैं स्ट्राइक रेट कम है, T20 पे डिमांड में पूरा नहीं उतर रहा। तो कभी ये भी एनालिसिस करके देख लिया करो कि जिनको तुमने टीम में रखा हुआ है उनका क्या स्ट्राइक रेट है, ताकि पता चल जाए कल को जिसको कहते हैं ना बिस्ती ना हो जाए। तो ये पाकिस्तानी टीम का स्ट्राइक रेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। हसन नवाज के पास मौका है बड़ा प्लेयर बनने का, लेकिन बाकी साइम और हारिस की एवरेज बहुत बुरी है, स्ट्राइक रेट उस एवरेज के लिहाज से कम है। अगर तो इतनी एवरेज होती तो इनका स्ट्राइक रेट जो था ना 180 तक का होना चाहिए था। इनकी एवरेज बहुत कम है, इनका स्ट्राइक रेट जैसा कहते हैं ना उसके लिहाज से सूट नहीं कर रहा।